वो जरा स्लो मोशन में देखते हैं, इस आवाज को सुनते हैं और ये उस समय की तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं। अब से 15 मिनट पहले क्या हुआ जरा देखिए। और आपने देखा जैसे ही वहां ये धमाका हुआ, धीरे धीरे सामने की तरफ ये इमारत एक लिमिटेड एरिया में इसका इंक्लिनेशन दिख। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिखाई दिया और धीरे 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 ये जो वाटरफॉल टेक्निक इम्प्लोजन की कही जाती है, उसके तहत ये नीचे समाती चली गई और उसके बाद वहां ये गर्द का गुबार दिखाई दे रहा है, ये धूल का गुबार दिखाई दे रहा है जो अब धीरे धीरे सेटल हो रहा है। ईस्टवर्ड्स पूर्व की तरफ हवाएं बह रही हैं और कहा यह जा रहा है कि हवाओं की रफ्तार इतनी काफी है कि पर्याप्त ये धूल सेटल हो चुकी है अब तक। और अब वहां धीरे धीरे इंस्पेक्शन के लिए टीमें पहुंचेंगी, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ एक जगहों पर कुछ हिस्सा इमारत का, उसका कोई एक टुकड़ा उड़ता हुआ भी दिखाई दिया है, उड़कर दूसरी जगह जाता हुआ भी। ये देखिए, ये जो आसपास की तरफ ये उड़ते हुए कुछ एक पीसेस दिखाई दिए हैं। क्या ये दूर से जो हमको दिखाई दे रहा है उसमें हमको ये प्रतीत हो रहा है या वाकई कुछ एक हिस्सा इमारत का वहां इस इम्प्लोजन के बाद उड़कर दूसरी जगह कुछ हिस्से गए होंगे? सब कुछ सुरक्षित है क्या, ये इंस्पेक्शन के बाद तय होगा। विपिन और सुरभि वहां मौजूद है। सुरभि, क्या इस लिहाज से आपको दिखाई दे रही है टीम सभी कितनी देर में पहुंच रही है वहां फर्स्ट राउंड ऑफ इंस्पेक्शन के लिए? दिनेश, इंस्पेक्शन शुरू हो चुका है। यही तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूं, क्योंकि देखिए आधे घंटे का ही वक्त होने नहीं हुआ, लेकिन इंस्पेक्शन के लिए अंदर टीम्स आ चुकी हैं। रोहित, क्या कैमरा में नजर आ रहे हैं वो 4 ऑफिसर्स? यहाँ पर हम देख रहे हैं अलग अलग टीम्स के लोग अब किस तरीके से अलग अलग अपार्टमेंट की तरफ, अलग अलग टावर्स की तरफ डिप्लॉय कर दिए गए हैं। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ जैसे ही धुएं का गुबार ये थोड़ा सेटल हुआ है, हटा है, उसके बाद अब टीम्स मुआयना करने के लिए आ चुकी है। 9 मंजिला ये टावर है ATS विलेज, जो बिल्कुल इसके साथ था। और वहां पर सबसे बड़ा कंसर्न था कि क्या किसी तरीके से दीवारों में कोई क्रैक्स नजर आते हैं या किसी तरह का कोई नुकसान होता है। अब उस नुकसान का आकलन करने के लिए भी लोग यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में दिनेश और तस्वीरें भी आपके सामने होंगी, क्योंकि अचानक जिस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं अलग अलग लोगों की यहाँ पर टीम यहाँ पर हमें साफ नजर आ रहा है जो अंदर की तरफ आ रही है, क्योंकि अभी भी धुआं उठता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। हवा जिस तरीके से बढ़ रही है, ये धुआं भी उड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब ATS विलेज के अंदर आ चुके हैं लोग मुआयना करने के लिए कि इसका क्या कुछ असर हुआ है। दिनेश, मुआयना करने के लिए टीम पहुंच गई है कि क्या असर हुआ है। और यहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से दिखाई दिया उस समय जब ये टिन टावर गिरे। ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा कौतूहल था, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, क्योंकि इस हाइट की इतनी ऊंची इमारतें दुनिया में कम ही जगहों पर ढाई गई हैं। और दूसरे आप ये भी देख रहे हैं कि सिर्फ 9 मीटर की दूरी पर उस टावर से वो इमारत है जिसको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाना था, एक रिहायशी इमारत। और इस तरीके से क्योंकि आसपास रिहायशी इमारतें, उनको इंटैक्ट, उनको सुरक्षित रखना था, इसको कंट्रोल तरीके से गिराना था, ये बहुत बड़ा चैलेंज। लेकिन इसको जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया वो अपने आप में काबिल तारीफ। निशांत इस समय क्या बता रहे हैं आपको, आइए उनके पास चले। निशांत, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सीलेंट रिपोर्टिंग सुरभि। यहाँ पर सीधे देखिए सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन निरंजन जरा नीचे फ्रेम बनाइए। पुनीत, जिनकी खबर पे नजर होती है, ध्यान से बताइए पुनीत क्या चल रहा है वहां पर? देखिए फिलहाल तो सिर्फ मलबा नजर आ रहा है, उसके अलावा यहाँ पर एडिफिस की टीम पहुंच चुकी है इवैल्यूएशन के लिए अपने जो उन्होंने वहां पे सॉकेट्स लगाए थे उनको उठाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको 3:15 पे आना था, लेकिन ये 2:50 पे पहुंच गए, यानी कि इतना परफेक्टली काम हुआ है। एक बार शॉट्स भी दिखाइए इसको प्लीज, थोड़ा सा एक्सप्लोजन के बगल में एडिफिस की जो टीम है, ये लाइव रिपोर्टिंग में हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रोसीजरल चीज है जो कि समझना बहुत जरूरी है। पुनीत, अब ये क्या इनका क्या SOP है इनका?
यहाँ पे जो इन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स लगाए थे, उन पॉइंट्स को इनको स्पार्क्स को लेकर के वापस जाना था, इसलिए एडिफिस की टीम पहुंची है। लेकिन चूंकि इतने अच्छे तरीके से हुआ, इनको 3:15 पे आना था, ये 2:50 पे पहुंचे। इसके अलावा पुलिस की कुछ आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे चेक करने के लिए। सब निरंजन, जो हमारे कैमरामैन है, उनको आदत है एकदम कैमरा उठाकर रखने की, अब झुका के आदत बनानी पड़ेगी क्योंकि नीचे सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। निरंजन, आपके लेफ्ट में दिखाइए, धुआं ऑलमोस्ट जा चुका है। ध्यान से देखिए, ये जो धुआं है ऑलमोस्ट जा चुका है। निरंजन, अपने लेफ्ट में दिखाइए, पैन करिए अपने लेफ्ट में। धुआं जो है, धुएं का गुबार खत्म हो चुका है, आपके लेफ्ट में दिखाइए। और दिस इज ब्रिलियंट, सोचिए आप जरा। और लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, जिस तरीके से आपके सामने हम विजुअल दिखा रहे हैं, व्हाट नेक्स्ट नाउ? बैक टू यू दिनेश। ये जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कि 3:15 पर एडिफिस की टीम को फर्स्ट राउंड ऑफ इंस्पेक्शन के लिए पहुंचना था। लेकिन अगर वो 2:50 पर ही वहां फर्स्ट राउंड ऑफ इंस्पेक्शन के लिए पहुंच गए हैं, तो आपको ये पूरी बात ये बताती है कि ये सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से हो गया है और वक्त से पहले हो गया है। शायद विंड स्पीड का ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि इतनी जल्दी वहां पर डस्ट सेटल कर जाएगी, कम से कम इतनी पर्याप्त सेटल कर जाएगी कि वहां पर जाकर लोग इंस्पेक्शन कर सकें। फर्स्ट राउंड ऑफ इंस्पेक्शन कई चीज़ों का होना है, जहां ये देखना है कि क्या कोई अभी ऐसा कोई हिस्सा तो नहीं बच गया है जो एक्सप्लोड नहीं हुआ हो, मतलब एक्सप्लोजिव का कोई हिस्सा ऐसा तो नहीं बच गया है जो कि फूटा नहीं है और वो लाइव एक्सप्लोजिव अभी उसमें बचा हुआ तो नहीं है मलबे में। एक तो ये देखा जाएगा। दूसरे ये भी देखा जाएगा कि आसपास की इमारतों को कहीं कोई छोटा बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है, और इसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सेकेंड राउंड, इसके बाद के सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ इंस्पेक्शन में उस बात को वेरीफाई किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले पहुंचकर ये देखा जाएगा कि कोई लाइव एक्सप्लोजिव तो नहीं बचा हुआ है इस मलबे में। यहाँ वक्त से पहले जो एंटिसिपेटेड टाइम था, उससे पहले डस्ट सेटल कर रही है, ये एक राहत की बात है। AQI में कितना फर्क पड़ा है ये हम बहुत जल्द आपको रिपोर्ट देंगे। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ये 9 तस्वीरें, 9 से 12 सेकंड का वक्त लगना था, और यहाँ इन 9 तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चेंजेस आए। पहले ये 9 तस्वीरों में आप ये इरेक्टेड टावर्स देख रहे हैं, ये खड़े हुए दोनों ट्विन टावर्स देख रहे हैं आप। उसके बाद जब एक्सप्लोजन हुआ, जिसको यहाँ पर वाटरफॉल इम्प्लोजन कहा जा रहा है, वहाँ उसको आप देखें किस तरीके की तस्वीरें दिखाई दी, 1 बाय 1 कैसे चेंजेस दिखाई दिए। फेज्ड और ग्रेजुअल तस्वीरों में आप ये देख पाएंगे कि कैसे चेंजेस हुए। जैसे ही विस्फोट की शुरुआत हुई, ट्विन टावर्स कैसे दिखाई दे रहे थे, जब उनका ढहना शुरू हुआ, ये देखें आप। और ये सामने की तरफ इसलिए लग रहा है क्योंकि ये इस तरीके से प्लान किया गया होगा कि कहाँ पहले इसमें इस इम्प्लोजन का असर होना है और उसके बाद कहाँ होना है। और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया, प्लान किया गया कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये इमारत जाकर, ज़्यादातर इसका मलबा जाकर ढहे और गिरे, ताकि आसपास की इमारतों को किसी तरह का नुकसान ना हो। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर, बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।